भला इस संसार में कौन ऐसा होगा जिसे दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों की चाह न हो? कौन ऐसा होगा जो अपनी साधना में इतनी गहराई तक न उतरना चाहता हो कि ईश्वर से सीधा तादात्म्य स्थापित कर सके? हर साधक अपने भीतर छिपे परम आनंद को अनुभव करना चाहता है, लेकिन क्या यह सभी के लिए संभव हो पाता है? नहीं। लाखों में कोई एक बिरला ही उस परम सिद्धि को प्राप्त कर पाता है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? योगानंद परमहंस जी समझाते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो साधकों की आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध बन जाती हैं। ये आदतें अनजाने में उनकी चेतना को नीचे गिरा देती हैं और साधना में गहराई तक जाने से रोकती हैं। इस वीडियो में हम उन 7 आदतों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने इन बाधाओं से मुक्त होने के अचूक उपाय भी साधकों के मंगल के लिए बताए हैं। संभव है यह वीडियो आपकी साधना को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। तो इसे अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं वे 7 आदतें जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। पहली आदत, अत्यधिक भौतिक इच्छाएं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि भौतिक इच्छाएं आत्मा को बांधने वाली जंजीरें हैं। जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह करने लगता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। धन, संपत्ति, भोग विलास और सांसारिक सुखों की लालसा उसे उस दिव्यता से दूर ले जाती है जो उसके भीतर विद्यमान है। इस संसार में धन और संसाधन आवश्यक अवश्य हैं, किंतु जब हम इन्हें साधन के स्थान पर जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि इनके बिना जीवन अधूरा है, जबकि वास्तविकता ये है कि जितना अधिक हम इनसे जुड़ते हैं उतना ही अधिक अशांत और असंतुष्ट होते जाते हैं। योगानंद जी हमें समझाते हैं कि यह मोह हमें न केवल सांसारिक चक्र में बांधता है बल्कि हमारी चेतना को सीमित कर देता है। उनकी शिक्षाएं कहती हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं का उपयोग करे, लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखे। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई ऐसे संतों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भौतिकता का त्याग करके परम आनंद की प्राप्ति की। सांसारिक मोह से मुक्ति पाने के लिए योगानंद जी ध्यान, आत्मानुसंधान, स्वाध्याय एवं आत्मनिरीक्षण की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब मन ध्यान में स्थिर होता है तब हमें यह अनुभव होता है कि वास्तविक आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं से अपनी चाह हटाकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है तभी वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरी आदत, नकारात्मक मनोभाव। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि हमारे विचार केवल हमारे नहीं होते, वे एक व्यापक ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। नकारात्मक सोच कोई साधारण आदत नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक सकती है। जब मन में भय, संदेह, क्रोध या निराशा घर कर लेती है तो यह हमें हमारी असली दिव्यता से दूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई घना बादल हमारे भीतर के उजाले को ढक रहा हो, जिससे हम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। योगानंद जी समझाते हैं कि हमारे विचारों की प्रकृति ही हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। यदि मन नकारात्मकता से भरा रहेगा तो उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में प्रवाहित होगी जिससे आध्यात्मिक साधना बाधित होती है। नकारात्मक सोच हमारे भीतर संदेह उत्पन्न करती है। क्या हम सच में ईश्वर के निकट जा सकते हैं? क्या हमारे प्रयास पर्याप्त हैं? यह संशय ही सबसे बड़ा अवरोध है जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार से दूर कर देता है। इसका समाधान क्या है? योगानंद जी बताते हैं कि मन को सकारात्मक दिशा में ले जाना साधना के जरिए संभव है। ध्यान, जप और आत्मचिंतन से हमारी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठता है और नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। वे एक आसान तरीका सुझाते हैं, सकारात्मक भावना करना। अगर हम हर दिन खुद से कहें, मैं ईश्वर के असीम प्रेम, उनकी करुणा और प्रकाश से घिरा हूं, तो यह भावना धीरे धीरे हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है और हमारा पूरा नजरिया बदलने लगता है। जब हम निरंतर इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर बनाए रखते हैं तो हमारा मन चेतना से जुड़ने के लिए अधिक रिसेप्टिव यानी ग्राही हो जाता है। इसी के साथ धीरे धीरे हमारे भीतर आत्मविश्वास,
शांति और आनंद का संचार होने लगता है, जो हमें साधना में गहराई तक ले जाने में सहायता करता है। तीसरी आदत, मन की अत्यधिक चंचलता। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, स्थिरता ही आत्मा का वेदी स्थल है। यदि मन ही निरंतर भटकता रहे तो ईश्वरीय अनुभूति संभव नहीं हो सकती। अशांत मन उस चंचल जल के समान है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। जब मन व्यर्थ विचारों, चिंताओं और बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है तो साधक अपनी आंतरिक शांति को खो देता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। यह चंचलता कई कारणों से उत्पन्न होती है। अत्यधिक व्यस्तता, मनोरंजन में डूबे रहना, कई कार्यों को एक साथ करने की प्रवृत्ति और सबसे बढ़कर ध्यान, आत्मानुसंधान और आत्मनिरीक्षण की उपेक्षा। जब मनुष्य अपने बाहरी जीवन में अधिक व्यस्त रहता है और अंतर्मुखी होने का अभ्यास नहीं करता तो धीरे धीरे उसकी चेतना भौतिकता में लिप्त हो जाती है और आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है। योगानंद जी इस समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से बताते हैं, ध्यान और प्राणायाम। उनका कहना है कि जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है और मन भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है। उन्होंने क्रिया योग को विशेष रूप से इस समस्या का समाधान बताया, क्योंकि यह विधि मन को तुरंत ही स्थिर करने में सहायक होती है। अशांत मन को शांत करने के लिए कुछ और उपाय भी हैं। नियमित एकांत में आत्मचिंतन करना, विचारों को लिखना और दिन भर में कुछ क्षण केवल मौन में बिताना। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकेगा। इसलिए जो भी साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तेज करना चाहते हैं उसे मन की चंचलता को छोड़कर स्थिरता और एकाग्रता विकसित करनी चाहिए। चौथी आदत, अहंकार का भार। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, अहंकार वह पर्दा है जो जीव को ईश्वर के प्रकाश से दूर रखता है। जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, विचारों और पहचान को ही सब कुछ मान लेता है तो वह अनजाने में अपनी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा खड़ी कर लेता है। अहंकार हमें यह एहसास कराता है कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरी सृष्टि ईश्वर की इच्छा से संचालित है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हम ईश्वर से गहरा संबंध अनुभव करने लगते हैं। अहंकार का स्वभाव यह है कि यह मनुष्य को अपने भौतिक अस्तित्व से इतना जोड़ देता है कि वह ईश्वर से अपनी अभेदता को भूल जाता है। यह हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की चाह में उलझाए रखता है और जब यह अहंकार ठोकर खाता है तब यह व्यक्ति को क्रोध, ईर्ष्या और दुख रूपी अग्नि में जलाता है। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अहंकार के बंधनों को नहीं तोड़ेगा तब तक उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति नहीं हो सकती। इसका समाधान क्या है? योगानंद जी विनम्रता, आत्मानुसंधान और आत्मसमर्पण को अहंकार मिटाने का सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जब भी अहंकार प्रबल हो तब यह स्मरण करें कि ईश्वर ही करता है, मैं केवल उनका माध्यम हूं। जब हम अपने जीवन की सभी उपलब्धियों और कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो अहंकार स्वतः ही विलीन होने लगता है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार अहंकार को मिटाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा हृदय विस्तार पाता है और सीमित मैं का भाव धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। यह एहसास जागृत होता है कि यह संसार केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बना, बल्कि हम सभी एक ही दिव्य चेतना के अंश हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर को ही जीवन का आधार बना लेते हैं तब भीतर एक गहरी शांति और आनंद का संचार होता है जो सच्चे आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलता है। पांचवी आदत, आलस्य और साधना में अस्थिरता। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, आध्यात्मिक जागरूकता केवल इच्छा से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन आवश्यक है। लेकिन जब साधक आलस्य और अस्थिरता को अपना लेता है तो उसकी साधना कमजोर पड़ने लगती है और आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि ध्यान और ईश्वर चिंतन के लिए कभी भी समय निकाल लेंगे, लेकिन यह टाल मटोल की आदत ही उसे अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर कर देती है। आलस्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। जब मनुष्य यह सोचने लगे कि आज ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, कल कर लूंगा, या अभी व्यस्त हूं, बाद में ध्यान लगाऊंगा,
तो यह उसकी साधना में अस्थिरता का संकेत है। योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे सुविधानुसार किया जाए, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका समाधान है नियमितता और आत्म अनुशासन। योगानंद जी बताते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, साधना में निरंतरता बनाए रखना ही वास्तविक साधक की पहचान है। वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि यदि मन में कभी ध्यान करने का उत्साह न भी हो, तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही मन को ईश्वर की ओर मोड़ा जा सकता है। योगानंद जी विशेष रूप से सुबह और रात में ध्यान करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये समय मन को स्थिर करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि दिन भर में थोड़े थोड़े समय के लिए भी ईश्वर का स्मरण किया जाए, जिससे मन हमेशा ईश्वरीय चेतना में बना रहे। जब कोई साधक नियमित साधना करता है और आलस्य को त्याग देता है, तब उसकी चेतना जागृत होती है और वह ईश्वर की निकटता को गहराई से अनुभव करने लगता है। यही निरंतर अभ्यास उसे आत्मिक शक्ति से भर देता है और सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। छठी आदत, इंद्रिय सुखों की लिप्सा। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, इंद्रिय सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का आनंद अनंत है। मनुष्य जन्म से ही अपनी इंद्रियों से जुड़ा होता है और इनकी इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख समझता है। स्वाद, स्पर्श, दृश्य, ध्वनि और गंध के प्रति आसक्ति धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाती है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक दिव्यता से दूर कर देती है। जितने भी संसार के भोग हैं, वे व्यक्ति को अपने पराधीन कर क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, जबकि आत्मा का आनंद स्थायी होता है और परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, तो मन अस्थिर और चंचल हो जाता है। यदि व्यक्ति केवल भोग विलास और बाहरी सुखों में उलझा रहता है, तो वह भीतर की शांति और वास्तविक आनंद को महसूस ही नहीं कर पाता। वे समझाते हैं कि अत्यधिक भोजन, व्यर्थ की बातें, अनियंत्रित मनोरंजन और भौतिक सुखों की निरंतर खोज से आत्मिक चेतना मंद पड़ जाती है। जब मनुष्य इन क्षणिक सुखों में उलझ जाता है, तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति और ईश्वर से जुड़ने में कठिनाई होने लगती है। इसका समाधान क्या है? योगानंद जी आत्म संयम और ध्यान को ही इस समस्या का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं, तब हमारी ऊर्जा उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्रवाहित होती है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को बार बार यह स्मरण कराए कि मनुष्य जन्म कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि 84 लाख योनियों के लंबे सफर के बाद मिला एक दुर्लभ अवसर है। यह केवल सांसारिक सुखों में उलझने के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए है। यदि हम इस अनमोल जीवन को केवल खाने पीने, भोग विलास और संतान उत्पत्ति तक सीमित कर देंगे, तो फिर मनुष्य और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशु भी यही करते हैं, वे खाते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं और अपनी इच्छाओं के अधीन जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास एक विशेषता है, सोचने, समझने और आत्मचिंतन करने की क्षमता। यदि इस अद्भुत बुद्धि और चेतना का उपयोग केवल भौतिक सुखों को जुटाने में ही हो रहा है, तो यह दुर्लभ जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए साधक को अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर यह सोचना चाहिए कि क्या वह इस जीवन को सिर्फ पशु सदृश इच्छाओं की पूर्ति में गंवाना चाहता है, या फिर इसे परम सत्य की खोज में लगाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। योगानंद जी विशेष रूप से ब्रह्मचर्य और साधना के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को इंद्रियों में व्यर्थ बहाने के बजाय ध्यान और साधना में लगाते हैं, तो हमारी चेतना विस्तृत होती है और हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति चाहता है, उसे इंद्रिय सुखों के मोह से ऊपर उठकर आत्मिक आनंद की ओर बढ़ना होगा। 7वीं आदत, संशय और भय। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, संशय और भय साधक के परम शत्रु हैं, जो उसे आत्मज्ञान से दूर रखते हैं। जब साधक के मन में संशय उत्पन्न होता है, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या मेरा ध्यान सफल होगा? क्या मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता हूं? तो यह उसकी चेतना को कमजोर कर देता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति भय में जीने लगता है, भविष्य का भय, असफलता का भय, समाज का भय, तो उसकी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है और वह ईश्वर की ओर बढ़ने की बजाय संसार में उलझ जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि संशय केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं,
बल्कि भीतर भी उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को उसकी ही क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और उसे तुरंत कोई अनुभूति नहीं होती, तो वह यह सोचने लगता है कि शायद वह इस मार्ग के योग्य नहीं है। यही विचार उसे साधना से दूर कर देते हैं और उसकी प्रगति को बाधित कर देते हैं। भय भी एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो मनुष्य की चेतना को सीमित कर देती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम भयभीत होते हैं तो हमारी ऊर्जा सिमट जाती है और हम ईश्वरीय प्रेम और आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित करें। वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जब तुम स्वयं को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दोगे, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। योगानंद जी बताते हैं कि भय और संशय से मुक्त होने का सबसे सशक्त उपाय है ध्यान, जप और आत्मविश्वास से भरे सकारात्मक विचार। जब साधक हर दिन यह भाव अपने भीतर उतार ले कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझ में उनकी अपार शक्ति समाई हुई है, फिर मुझे किससे डरना, तो धीरे धीरे उसका भय विलीन होने लगता है। जैसे सूरज के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की लौ जलने पर संदेह और डर का अस्तित्व मिट जाता है। जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में उतरते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारी चेतना को इतना प्रबल कर देता है कि मन में उठने वाले संशय अपने आप शांत हो जाते हैं। जो भी साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने मन के भीतर छिपे भय और संदेह के बादलों को पूरी तरह हटा दे और श्रद्धा तथा निडरता के प्रकाश को प्रज्वलित करे। योगानंद जी सिखाते हैं कि ईश्वर केवल उन तक ही सीमित नहीं है जो महान योगी या संत बन चुके हैं, वह तो हर साधक के भीतर उपस्थित हैं। बस हमें अपनी चेतना को इतना निर्मल बनाना है कि हम उन्हें स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकें। जब साधक पूर्ण निडरता और अटूट आस्था के साथ आगे बढ़ता है, तभी वह अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचानकर परम आनंद और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जो भी साधक आत्मिक उन्नति चाहता है, उसे इन 7 बाधाओं को त्याग कर योगानंद जी के बताए मार्ग पर चलना होगा। जब हम अपने भीतर से इन अवरोधों को हटाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही ईश्वर के अंश हैं। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर देखने की जरूरत है। यही आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है, यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।